Hello everyone, welcome back. Friend, I hope you are doing well. फ्रेंड, आप हम लोग इस ड्रग एक जर्नी का लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। क्या है वो? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग। अ जर्नी ऑफ ए ड्रग गोइंग टू एंड। क्यों भाई? क्योंकि जो एडमी है, हम लोगों ने एडमी के बारे में पढ़ा है। एडमी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब ड्रग जो है एडमिनिस्टर्ड हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म होते हुए अब वो क्या हो रहा है? उसका एक्सक्रीशन हो रहा है। ये जर्नी का एंड होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इसको रखा, टॉपिक का नाम, हेडिंग रखा है अ जर्नी ऑफ ड्रग गोइंग टू एंड। इसमें अब इसमें क्वेश्चन ये है फ्रेंड, तो व्हाई डू वी नीड टू रिड्यूस द डोज ऑफ ड्रग इन केस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट? किसी पेशेंट को अगर उसका रीनल इम्पेयरमेंट है, रीनल में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कोई डिजीज़ है, उस कंडीशन में हम किसी भी उस किसी ड्रग का डोज को रिड्यूस करते हैं। क्यों? जो ड्रग रीनल से एक्सक्रीशन हो रहा है उस डोज को, उस ड्रग का डोज को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसको जानने के लिए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे एक्सक्रीशन का, उसमें हम इसके क्वेश्चन का आंसर खोजने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाई डू वी नीड टू रिड्यूस द डोज ऑफ ड्रग इन केस ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट? तो चलते हैं फ्रेंड, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग कंटेंट्स जो है इस टॉपिक का हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें क्या जानेंगे? व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, व्हाट आर द पर्पसेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, व्हाट आर द रूट ऑफ एक्सक्रीशन, रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है ये समझेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ड्रग कैसे एक्सक्रीट होता है उसको पढ़ेंगे। और उसका पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स है एक्सक्रीशन का, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे पैरामीटर्स को। और फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है एक्सक्रीशन को, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसका क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंट है, क्या एप्लीकेशन है क्लिनिकली, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में मैसेज के साथ इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं इंट्रोडक्शन को, इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन क्या है? क्या एक्सक्रीशन को क्या मतलब हो गया? क्या समझते हैं एक्सक्रीशन से? एक्सक्रीशन से आपने क्या समझा? बिल्कुल सही समझा। ड्रग बाहर निकल रहा है थ्रू यूरिन। एक्सक्रीशन जो है, अगर एक्सक्रीशन किडनी के वाया किडनी से होगा तो यूरिन से निकलेगा, और अदर रूट से भी हो सकता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बस सिंपल है। अब इसका क्या रूट होगा वो आगे हम लोग देखेंगे, जो क्या क्या रूट ऑफ एक्सक्रीशन हो सकता है। सिंपल में यही कहेंगे, द रिमूवल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से रिमूवल ऑफ ड्रग जो हुआ उसको हम लोग ने एक्सक्रीशन कहा, एक्सक्रीशन बोला। बस इतना ही है। आगे जैसे ही पढ़ेंगे तो और इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते चलेंगे। अब ये सवाल उठता है, जो रिमूवल ज़रूरी क्यों है? जो अभी पीछे हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, ये भी उठता, ये भी है, रेज होगा, रिमूवल ज़रूरी क्यों है? जो पर्पस में हम लोग को उसका, जो स्टडी के एक्सक्रीशन के क्या पर्पस है पढ़ने का, वो हम लोग उसमें पर्पस में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड यहाँ एक रफ देख लेते हैं, पिछला जर्नी से हम लोग कंटिन्यू करके आते हैं। देखिए क्या है सबसे पहले क्या होगा? चलिए, ओरल रूट से हमने दबा दिया, ओरल रूट से दबा दिया, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसी ड्रग को आपने दिया, क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, रिवाइज कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ आएगा? पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में। फिर वहाँ से कहाँ चला गया? लीवर में, लीवर में जाएगा, लीवर में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा?
लीवर से आपका पोर्टल सर्कुलेशन से हेपेटिक वेन के थ्रू हेपेटिक वेन में जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन से। चलिए एक स्टेप और पीछे चलते हैं हम लोग। हेपेटिक वेन, फिर लीवर, फिर क्या होगा, पूरा स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी से अब कहाँ जाएगा, लीवर से हेपेटिक वेन हो गया, पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर में। एक मिनट, चलिए फिर से देख लेते हैं, फिर से देखिए यहाँ से। तो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ड्रग का, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन से पोर्टल सर्कुलेशन में गया, पोर्टल सर्कुलेशन से अब लीवर में चला आया, लीवर में, लीवर से अब हेपेटिक वेन से, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन से कहाँ जाएगा फिर ये, वेना केवा, वेना केवा से हार्ट में, हार्ट से फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग आ चुका। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ इसका दो फेट है, एक हो गया ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाएगा, जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, ये फ्री होगा। प्लाज्मा प्रोटीन से जो बाउंड नहीं होगा वो क्या होगा, फ्री ड्रग होगा। फ्री ड्रग अब क्या होगा, फ्री ड्रग का तीन हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ कहाँ क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस फ्री ड्रग का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन तीन जगह होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू कहाँ पे, टारगेट, जहाँ इस हमारा इफेक्ट आना होगा, जिसके लिए हमने दवा दिया उसके लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन टू टारगेट। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन टू, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एलिमिनेशन, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर टिश्यू, other tissue like liver, other tissue like fat, muscles, bone। ठीक है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एलिमिनेशन जो हुआ ये कहाँ जाएगा फिर, अब लीवर में, इसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा यहाँ पर, अब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और ये भी जो है टारगेट वाला जो है, ये भी जो है क्या होगा, फिर से आकर के सर्कुलेशन में आएगा, फिर से चला जाएगा, मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा। और क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर से मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग ने पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले क्लास आप देख लेंगे, मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने पढ़ा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ अ ड्रग इनटू अदर फॉर्म, किसमें, इनसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में ड्रग के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो अनायोनाइज्ड ड्रग है, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है, वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयोनाइज्ड में। आयोनाइज्ड को क्या बोलते हैं, पोलर भी बोलते हैं। तो जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोनाइज्ड में, जो कि एक्सक्रीट हो जाएगा, वो एक्सक्रीशन में निकल जाएगा बाहर से। अब क्या होगा, ये फिर कहाँ जाएगा, ये मेटाबॉलिज्म होकर के मेटाबोलाइट जो होगा, मेटाबोलाइट होगा, मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट जो है एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। और फाइनली जो है ये आ जाएगा किडनी में, किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। फ्रेंड, दिस इज द होल जर्नी ऑफ ड्रग। ड्रग का पूरा जर्नी यही है, जो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के और एक्सक्रीशन
कैसे ड्रग का एक्सक्रीशन हो गया, जो हम लोगों ने एक फ्लो डायग्राम से समझा। ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ और फाइनल एक्सक्रीशन हो गया। और यहाँ पर टारगेट पर भी आया। टारगेट पर क्या हो जाएगा फिर, जो कि हम लोग फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ये जो है क्या, हम कहाँ पढ़ेंगे, जब फार्माकोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब फार्माकोडायनामिक्स में। फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोडायनामिक्स जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसके आगे का कहानी को, इसके आगे की कहानी फार्माकोडायनामिक्स में स्टार्ट होगा, टारगेट से आगे की कहानी। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने एक ब्रीफ जाना कि ड्रग की स्टार्टिंग से एब्जॉर्प्शन से लेकर के और एक्सक्रीशन तक का क्या, कैसे ड्रग का जो है जर्नी हुआ। अब आते हैं पर्पस पे। पर्पस में क्या होगा, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसे क्यों पढ़ना जरूरी है, एक्सक्रीशन को हमें जानना पढ़ना क्यों जरूरी है। पहला तो क्या, इससे हमें क्या होगा, टू नो, या पहला दे दीजिए, टू रिमूवल ऑफ ड्रग, रिमूवल ऑफ, टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ ड्रग। ड्रग के रिमूवल में मदद करेगा ये। इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये, इससे हमें जानकारी मिलेगा कि ये ड्रग के रिमूवल में मदद करेगा। टू नो उसकी जानकारी के लिए। दूसरा, टू डिटरमाइन, किसके लिए, मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज आपका इसी से, एक्सक्रीशन से ही पता चलेगा। मेंटेनेंस डोज, कितना ड्रग देना, कितना डोज देना है, कितना मेंटेनेंस डोज देना है, कितना टाइम तक देना है, इसी से आपको पता चलेगा। टू नो टी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आपको इसी से पता चलेगा। हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, इससे क्या पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी, कितना समय देना है, कितनी बार देना है दवा का, आपको इससे पता चल जाएगा। और टू नो द ड्यूरेशन ऑफ, कब तक देना है, इसको इससे पता चलेगा कि एक्सक्रीशन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको इसी से पता चलेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, डोज के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ, क्या क्या हो गया, मेंटेनेंस डोज हम लोग जानेंगे। कि हाफ के बारे में इससे पता चलेगा। रिमूवल ड्रग, ड्रग का रिमूव होने जरूरी है, बाहर जो आया ड्रग जो अंदर इन किया है तो उसको बाहर निकलना है, तो एक्सक्रीशन से ही होगा। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के बारे में हम लोग इससे जानकारी हमें मिलेगी। तो हम लोगों ने इसका पढ़ने का उद्देश्य जाना, पर्पस जाना। अब आते हैं हम लोग रूट ऑफ एक्सक्रीशन पे। रूट, रूट क्या क्या हो सकता है, जनरली दो रूट होगा जो हम लोग, उसमें भी मोस्ट कॉमन क्या होता है एक्सक्रीशन का, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कहाँ आ गया, जो हम लोग ने देखा किडनी के थ्रू मेटाबॉलिज्म हुआ, और वह किडनी के थ्रू होगा, किडनी में से, किडनी से आएगा और यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, यूरिन से। दूसरा बिलियरी रूट से जाएगा, बिलियरी एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, पल्मोनरी होगा। कुछ गैसियस जो ड्रग होते हैं, गैसियस सब्सटेंसेज हैं जो एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया में यूज होते हैं, वो आपका इससे एक्सक्रीशन होता है, पल्मोनरी, लंग से एक्सक्रीशन हो जाएगा, लंग से गैसियस फॉर्म ऑफ ड्रग का।
जो एनेस्थेसिया में जनरली यूज़ होता है। और कुछ अदर भी हैं, अदर रूट। अदर में क्या हो सकता है, जैसे कि स्वेट और टीयर, ये सब अदर में, सलाइवा, ये अदर है। तो ये रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो होगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मेनली जो है, मेनली जो है, मोस्टली किडनी से होता है। किडनी से थ्रू यूरिन से बाहर निकले, थ्रू यूरिन हो गया। बिलियरी रूट से होगा तो एक्सक्रीट बिलियरी रूट से भी होता है, लेकिन मोस्टली जो है पर किडनी से होता है। कुछ सम ड्रग है जो गैसियस ड्रग हैं, जो एनेस्थेसिया वगैरह में यूज होते हैं, वो पल्मोनरी लंग से। और अदर में भी हो गया। अदर में क्या हो गया, स्वेट हो गया, टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, कुछ ड्रग कुछ जो है इसमें इससे एक्सक्रीशन होता है। ये रूट ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन कैसे होता है ड्रग का, किडनी में, किडनी से ड्रग एक्सक्रीट कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखिए, ये जो है मान लिया ये रीनल ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स है, इसमें यूरिन आ रहा है, यूरिन आएगा बाहर फिल्टर होकर के। तो फिर कहाँ से आ रहा है, पहले क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन होकर के आ रहा है, GFR जिसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो है फिल्टर्ड होकर के आएगा, फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पर, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होकर के नीचे आया। फिर क्या होगा, अब दो, एक प्रोसेस तो ये हो गया, फिल्ट्रेशन हुआ। दूसरा क्या होगा, यहाँ ब्लड है, ये वेसल्स है, इससे इसमें सेक्रेशन होगा, सेक्रेशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेक्रेशन, ट्यूबुलर ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल से कुछ ड्रग जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू कैरियर मीडिएटेड होता है, जो सेक्रेट करके फिर से रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, सेक्रेशन से जाता है। ये फिल्ट्रेशन से नहीं आया, ट्यूबुलर सेक्रेशन से डायरेक्ट रीनल ट्यूब्यूल्स में आ गया। और तीसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस क्या है, इससे अंदर जाने का, ये फिर से रीएब्जॉर्ब हो गया, फिर से रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ ब्लड वेसल्स में फिर आ गया, सर्कुलेशन में फिर से आ गया, इसको बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। ये तीन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन। दो, फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सेक्रेशन से एडिंग ऑफ ड्रग इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स में ऐड हो रहा आ रहा है ड्रग, और रीएब्जॉर्प्शन से रीनल ट्यूब्यूल से ड्रग फिर से ब्लड में जा रहा है, रीएब्जॉर्ब होकर के फिर से ब्लड में जा रहा है। अब देखते हैं क्या प्रोसेस हुआ। पहला क्या हो गया, फिल्ट्रेशन किसका होगा, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जो होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स क्या होगा, किसका होगा, अनबाउंड ड्रग का, जो फ्री ड्रग है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो है वो फिल्टर्ड तो होगा नहीं, एल्ब्यूमिन से बाउंड है, एल्ब्यूमिन या प्रोटीन से बाउंड है, वो फिल्टर्ड नहीं होगा। जो फ्री ड्रग है उसका फिल्ट्रेशन होगा, फ्री ड्रग फिल्टर्ड होकर के रीनल ट्यूब्यूल्स में आ गया। मैक्सिमम जो मोस्टली ड्रग जो है इसी रूट से आता है, फिल्टर्ड होकर के आ गया, फ्री ड्रग जो है वो आ चुका। अब क्या होगा, ये ट्यूबुलर सेक्रेशन, कुछ ड्रग है जो ट्रांसपोर्टर से वो सेक्रेशन होकर के रीनल ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। तो दो क्या हो गया, ये दोनों जो मिलकर के जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में ड्रग को कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तीसरा जो है ये क्या होता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है, फिर से कुछ ड्रग जो है फिर से रीअब्जॉर्ब होकर के फिर से सर्कुलेशन में ब्लड में पहुंच जाता है। तो आपका फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया। अगर इसको माइनस रीअब्जॉर्प्शन कर दें, समझेंगे, फिल्ट्रेशन, फिल्टर्ड होकर के ड्रग आया, ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया, ट्यूबुलर सेक्रेशन कुछ कैरियर मीडिएटर के थ्रू जो है ट्यूबुलर सेक्रेशन होकर के ड्रग इसमें आ गया, दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया, सेक्रेशन हो गया। कुछ ड्रग जो ये एब्जॉर्ब होकर के फिर से ब्लड में चला गया, वो माइनस हो गया, ये जो रिमेनिंग बचा दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हो गया।
इसी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हो गया। मतलब मैकेनिज्म करने का मतलब ये है, जो ड्रग जो है ये जो फिल्ट्रेशन होकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होकर के जो नीचे आया रीनल ट्यूबल्स में आया, और इधर कुछ सेक्रेशन होकर के फिर रीनल ट्यूबल्स में आया, दोनों एडिंग हो गया। और कुछ ड्रग जो है रीएब्जॉर्ब होकर के फिर से ब्लड में वापस चला जाता है, तो कुछ रीएब्जॉर्प्शन होकर के तो कम हो गया, इससे रीएब्जॉर्ब होकर के जो फाइनल जो नेट अमाउंट बचा उसका एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हो गया, वो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे फैक्टर जो इस प्रोसेस को जिस इफेक्ट करता है। तीन, फिल्ट्रेशन को करेगा या ट्यूबुलर सेक्रेशन को करेगा या रीएब्जॉर्प्शन को, किस तरीका से फैक्टर्स इफेक्ट करेगा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उम्मीद है कि मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। जो अनबाउंड ड्रग फ्री ड्रग है वो फिल्टर्ड होकर के रीनल ट्यूबल्स में आ गया। कुछ ड्रग जो है ब्लड से डायरेक्टली कैरियर मीडिएटेड होकर के डायरेक्ट सेक्रेशन हो जाता है रीनल ट्यूबल्स में, और उसमें से फिर जो रीनल ट्यूबल्स में आ जाता है कुछ ड्रग का फिर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो करके फिर से ब्लड में जो रिमेनिंग नेट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है बचता है वो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन हो जाता है, रीनल एक्सक्रीशन बाया यूरिन हो जाता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, देख लिया। चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन देख लिया बाया किडनी, क्योंकि किडनी इज मेजर रूट ऑफ एक्सक्रीशन। अब देखते हैं इसमें, चलिए फैक्टर्स पहले देख लेते हैं। फैक्टर्स में GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये ज़्यादा होगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखते हैं फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा, GFR ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, GFR ज़्यादा होगा, फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगा, फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे कैसे इफेक्ट एक्सक्रीशन पर कैसे इफेक्ट कर रहा है ये फैक्टर, उसको हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा जो GFR इंक्रीज होगा तो फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा तो एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो फिर फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो, और फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, एक्सक्रीशन और ड्रग इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग जो बॉन्ड करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा आपका, क्या होगा, बॉन्ड ड्रग बढ़ जाएगा, बॉन्डेड ड्रग बढ़ जाएगा तो फ्री ड्रग क्या होगा आपका, फ्री ड्रग कम हो जाएगा, फ्री ड्रग कम हो जाएगा। जब फ्री ड्रग कम होगा ये क्या होगा, फ्री ड्रग फिल्टर्ड होता है, फिल्ट्रेशन होता है तो डिक्रीज कर जाएगा, फिल्ट्रेशन डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा। जैसे ही फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा तो देखते हैं क्या होगा, डिक्रीज एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं एक फैक्टर एक लेकर के चल रहे हैं, अगर ऑपोजिट होगा तो उसका ऑपोजिट आएगा, मतलब एक हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा इफेक्ट को डिक्रीज वाला को मान लेंगे, वाइस वर्सा होगा, जैसे ही पलटे जैसे ही डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। ये एक लेकर के एक को पढ़ेंगे, दूसरा को इसको रिवर्स कर देंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज होगा, क्या होगा, फ्री ड्रग, क्योंकि बॉन्डेड ड्रग बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग बढ़ गया, बॉन्डेड ड्रग बढ़ गया तो फ्री ड्रग कम हो जाएगा, फ्री ड्रग कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, और जैसे ही फिल्ट्रेशन कम होगा तो एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन होगा तो क्या होगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन इंक्रीज करेगा तो ट्यूबल्स में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो है ज़्यादा हो गया, एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन ज़्यादा होगा, एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। लिपिड सोलेबिलिटी, अब देखते हैं लिपिड सोलेबिलिटी
बढ़ेगा तो क्या होगा, लिपिड सोलेबिलिटी ज़्यादा होगा ड्रग का तो क्या होगा, लिपिड सोलेबिलिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होने लगेगा, क्योंकि लिपिड सोलेबल है, लिपिड सोलेबल जितना ज़्यादा होगा तो उतना मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, लिपिड सोलेबल क्रॉस करता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब समझने की देखेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो इसमें लिमिनर जो ड्रग का कंसंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन होकर के फिर ब्लड में जा रहा है तो यहाँ पर घट जाएगा, जैसे ही घटेगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन आपका कम हो जाएगा, एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। लिपिड सोलेबल ड्रग जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, मेम्ब्रेन ज़्यादा क्रॉस करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रीअब्जॉर्प्शन ड्रग का ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ड्रग का कंसंट्रेशन जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में कम हो जाएगा, कम होगा तो एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स देखिए, आयोनाइजेशन में क्या होगा, आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड हो जाएगा ड्रग, क्या होगा तो आयोनाइजेशन से क्या होता है, आयोनाइजेशन से क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा, नॉन आयोनाइज्ड मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, नॉन आयोनाइज जो ड्रग है वहाँ एब्जॉर्प्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो नॉन आयोनाइज लिपिड सोल्यूबल ड्रग होता है वो मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, हर मेम्ब्रेन को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन होगा सेल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करने के लिए ड्रग की दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नॉन आयोनाइज्ड और लिपिड नीला, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो होगा वो लिपिड सोलेबल होगा और एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो होगा लिपिड सोलेबल होगा और उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो नॉन आयोनाइज्ड होगा तो आयोनाइजेशन अगर मान लिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आयोनाइज्ड हो जाएगा तो वो पोलर हो गया, पोलर हो जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन मतलब रीअब्जॉर्प्शन, किडनी में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन किडनी में हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्रग का एक्सक्रीशन ज़्यादा, बस ऐसा ही कोरिलेशन करके हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सब एक उसी के कोरिलेशन में है, समझेंगे फैक्टर्स को क्या इफेक्ट कर रहा है, बस इस तरीके से कोरिलेट करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा तो ड्रग का क्या होगा, मेम्ब्रेन पासिंग कैपेबिलिटी जो है कम हो जाएगा, मेम्ब्रेन पासिंग कैपेबिलिटी कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब कम होकर के इधर जा रहा है तो ये ड्रग जो है एक्सक्रीट ज़्यादा होगा, ड्रग का एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, यूरिन का पीएच, यूरिन पीएच, चलिए यूरिन फ्लो देख लेते हैं पहले, यूरिन का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, यूरिन का फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यूरिन का फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कंटैक्ट टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंट्रैक्ट टाइम ज़्यादा तेज़ी से, यूरिन का फ्लो बढ़ गया, यूरिन जल्दी ज़्यादा तेज़ी से नीचे बढ़ जाएगा, पास कर जाएगा रीनल ट्यूब्यूल से, तो इसका कंटैक्ट टाइम जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कंटैक्ट टाइम कम होने से रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यूरिन का फ्लो बढ़ने से यूरिन तेजी से नीचे आएगा, तेजी से फ्लो कर जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में फ्लो करेगा, उसका जो कंटैक्ट टाइम है वो कम होने की वजह से उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ये एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब आते हैं यूरिन का पीएच, यूरिन पीएच, पीएच अगर इंक्रीज होगा, पीएच ज़्यादा है, मान लीजिए जो पीएच जो है एसिडिक अल्कलाइन है, अल्कलाइन समझिए, अल्कलाइन है, चलिए अल्कलाइन है, मतलब पीएच जो है क्या होगा, मोर देन 7, अल्कलाइन है, ड्रग जो है वीक एसिड है, अपोजिट है, चलिए ड्रग जो है एक सिनेरियो देख लेते हैं, वीक एसिड है,
वीक एसिड है। यूरिन का पीएच मीडियम जो है अल्कलाइन है और ड्रग जो है वो एसिडिक है, वीक एसिडिक है। तो क्या होगा इसका, इसको हम लोग इस तरीक़े से समझते हैं, इसको एक SONI क्या है, सोनी। S1S सेम, सेम अगर है दोनों ड्रग और मीडियम का पीएच सेम है, मतलब सेम मीडियम सेम है, दोनों अल्कलाइन है, सेम है, तो क्या होगा, नॉन आयोनाइज्ड होगा, नॉन आयोनाइज्ड होगा। नॉन आयोनाइज्ड होगा। और अगर ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। एक निमोनिक से समझेंगे, सोनी मतलब सेम में सेम, यहाँ लीजिए सेम, पहले दोनों का ये कंडीशन है और फिर दोनों का ड्रग का कंडीशन है। मीडियम का दोनों सेम है, सेम अगर होगा मीडियम और ड्रग का पीएच या मीडियम सेम होगा, दोनों सेम है, तो ड्रग जो रहेगा क्या होगा, नॉन आयोनाइज्ड होगा। अब हम लोग जान रहे हैं नॉन आयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा, नॉन आयोनाइज्ड होगा तो मेम्ब्रेन को एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लिपिड सोल्यूबल हो जाएगा। तो दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, यहाँ से दोनों को देखेंगे, सेम है तो नॉन आयोनाइज्ड होगा, और नॉन आयोनाइज्ड हो जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऑपोजिट है, दूसरा कंडीशन है ऑपोजिट है तो आयोनाइज्ड होगा। ऑपोजिट है जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन सिनेरियो लिया, ड्रग जो मीडियम है, यूरिन का पीएच अल्कलाइन है और ड्रग जो है वीक है, तो अपोजिट हो गया, वीक एसिड है तो अपोजिट हो गया। अपोजिट में क्या होगा, ड्रग जो है आयोनाइज्ड होगा, मतलब इंक्रीज आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा ड्रग का। ड्रग का आयोनाइजेशन जैसे ही बढ़ेगा तो अब हमारा कंडीशन कैसे हो जाएगा, ये वाला कंडीशन के जैसे होगा। तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि आयोनाइज्ड ड्रग क्रॉस करेगा नहीं, अब क्रॉस नहीं करेगा मेम्ब्रेन को, तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है वो कम हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इंक्रीज कर जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो है इंक्रीज कर जाएगा। फिर से देख लेते हैं यूरिन पीएच को। यूरिन का पीएच जो है अगर सेम है, मान ली एक कंडीशन है तो यूरिन का पीएच अल्कलाइन है, अल्कलाइन है और ड्रग जो है वीक एसिड है, ड्रग जो है वीक एसिड, ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट होगा तो हम लोगों ने देखा जो ऑपोजिट होगा तो ड्रग आयोनाइज्ड होगा, ड्रग आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा, आयोनाइजेशन जैसे ही इंक्रीज कर गया तो क्या देखा हम लोगों ने, आयोनाइजेशन इंक्रीज कर गया तो ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्योंकि क्यों कम होगा, क्योंकि आयोनाइज्ड ड्रग जो है लिपिड से, लिपिड सोल्यूबल नहीं होगा, लिपिड से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो इसमें अवेलेबल ड्रग जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा होगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इंक्रीज हो जाएगा। इसका ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्या क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, क्लिनिकली हम लोग इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंटरनेशनली यूरिन के पीएच को बढ़ा देते हैं, किस, एक पॉइजनिंग है सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग सैलिसाइलिक एसिड है, उस कंडीशन सैलिसाइलिक एसिड को एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए, एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए, किडनी से उसको निकलवाने के लिए, यूरिन के थ्रू ड्रग को पास आउट करवाने के लिए, एक्सक्रीट करवाने के लिए जो है यूरिन के पीएच को अल्कलाइन कर देते हैं, अल्कलाइन कर देंगे, यूरिन के पीएच अल्कलाइन हो जाएगा। ड्रग क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है, बस आयोनाइजेशन ड्रग हो सैलिसाइलिक एसिड का बढ़ जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कर वो कम हो जाएगा, ड्रग का जो है सैलिसाइलिक एसिड का जो है एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन जो है इंक्रीज हो जाएगा और एक्सक्रीशन उसका सैलिसाइलिक एसिड जो है ज़्यादा यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। तो ये एक हमारा क्लिनिकली यूज्ड होता है, इसलिए यूरिन पीएच को इम्पोर्टेंस है, इस पर ज़्यादा हम लोगों ने अभी थोड़ा सा टाइम देकर के फोकस किया। तो ये फैक्टर जो है ये हम लोगों ने देखा और उसको समझा और किस तरीक़ा से एक्सक्रीशन को इफेक्ट कर रहा है, किस तरीक़ा से एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा या घटाएगा, उस पर डिपेंड करता है जो ये कंडीशन जो फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स किस तरीक़ा से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसका
फिर घटेगा तो क्या होगा, तो हम लोग ने एक सिचुएशन को देखा और दूसरा सिचुएशन जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट सिचुएशन जो होगा उसको रिवर्स कर देंगे, जो सिचुएशन अभी हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है कि ये फैक्टर्स हम लोगों ने जो पढ़ा अभी वो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर्स को समझते हैं। पैरामीटर्स क्या है, कुछ पैरामीटर्स को हम लोग देखते हैं। चलिए पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ एक्सक्रीशन, कुछ कुछ चीज को देखते हुए क्या क्या हम लोग पैरामीटर ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स क्या है। पहला देख लेते हैं रीनल क्लियरेंस। इसको टर्मिनोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और क्या है उसको समझेंगे क्या होता है ये रीनल क्लियरेंस क्या है। रीनल क्लियरेंस नाम से देख रहे हैं ना, क्लियरेंस मतलब क्लियर हो रहा है किसके थ्रू, रीनल के थ्रू। किसका, किसका, जो प्लाज्मा में जो ड्रग है उसका क्लियर हो रहा है। अब है कितना होगा, टोटल अमाउंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर या फ्री फ्रॉम ड्रग, फ्री फ्रॉम ड्रग थ्रू किडनी पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया, प्लाज्मा का कितना वॉल्यूम जो है वो ड्रग फ्री हो रहा है, क्लियर हो रहा है किडनी के थ्रू पर यूनिट टाइम में। यूनिट समय में, एक यूनिट समय में कितना वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो है, ड्रग कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो है वो फ्री हो रहा है। फिर से समझेंगे, प्लाज्मा जो है आएगा ड्रग लेकर के किडनी के पास, किडनी के थ्रू आएगा किडनी से फिल्टर करवाने के लिए, वो कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो है यूनिट समय में किडनी ने उसको ड्रग फ्री कर दिया, ड्रग से क्लियर कर दिया, दैट इज कॉल्ड रीनल क्लियरेंस। इसको मिलीलीटर पर मिनट में इसको मेजर करते हैं, इसका यूनिट हो गया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो है वो ड्रग फ्री हो रहा है यूनिट समय में, पर यूनिट समय में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा ड्रग फ्री हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रीनल क्लियरेंस। दूसरा टर्मिनोलॉजी है, दूसरा पैरामीटर्स है यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट। एक्सक्रीशन रेट, रेट है तो ये भी क्या होगा, पर यूनिट टाइम में ही होगा, पर यूनिट टाइम में ही होगा। तो ये यूरिनरी एक्सक्रीशन ड्रग का यहाँ पर क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, टोटल अमाउंट of drug excreted through kidney per unit time। पर यूनिट टाइम यहाँ क्या होगा, एक्सक्रीशन रेट है, रेट यहाँ भी होगा तो पर यूनिट टाइम में, तो इसमें यहाँ पर होगा कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, अब यहाँ पर है, यहाँ अलग चीज है, यहाँ पर है अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, किडनी ने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग को यूनिट समय में, पर यूनिट टाइम में ड्रग को एक्सक्रीट कर दिया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो उसको बोलेंगे यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, मिलीग्राम पर मिनट में इसका यूनिट हो गया। तीसरा हम लोग देख रहे हैं यूरिन फ्लो। तो यूरिन फ्लो तो समझ ही गए क्या होगा, यूरिन फ्लो ये क्या होगा, मिलीलीटर पर मिनट में। यूरिन फ्लो क्या होगा, यूरिन फ्लो है, ये भी रेट ही हो गया, तो रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन फ्लो थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन का फ्लो हो रहा है, यूरिन फ्लो इन किसमें, रीनल ट्यूब्यूल में पर यूनिट टाइम।
पर यूनिट टाइम में, यूनिट समय में, पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन का फ्लो हो रहा है रीनल ट्यूबल्स में, यूरिन फ्लो रेट कहलाएगा। ये यूरिन फ्लो रेट हो गया, रेट भी बोल दीजिए, यूरिन फ्लो रेट, समझ गया। ये मिलीलीटर पर मिनट हो जाएगा, तो कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है उसका फ्लो हो रहा है रीनल ट्यूबल्स में पर यूनिट टाइम में, तो क्या कहलाएगा, यूरिन फ्लो रेट। यूरिन पीएच, यूरिन पीएच हम लोगों ने फैक्टर्स में देख ही लिया, यूरिन पीएच हो गया, बस वो सही है। यूरिन पीएच कैसे क्या होगा तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ये क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं के ई से। ये क्या होता है, अब यहाँ पर एक समझने की बात है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन, दोनों को मिला करके एलिमिनेशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को दोनों को एक साथ एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, मतलब टोटल ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, उसको जो है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, इसको क्या होता है, ये के ई जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, टी हाफ है जो आगे हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ। ये इसका एक एक्सप्रेशन है जो निकाला गया है बाद में, बहुत सारा इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल ये जो निकाला गया है, के ई इक्वल टू 0.693 टी हाफ। तो क्या होगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट समझ गए, टोटल एलिमिनेशन, एलिमिनेशन अब यहाँ पर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों को मिला करके कितना ड्रग जो एलिमिनेट हुआ पर यूनिट टाइम में, उसको बोलेंगे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है और इसको एक्सप्रेशन जो है के इक्वल 0.93 डिवाइडेड बाई टी हाफ, टी हाफ से अपॉन टी हाफ से जो है इसको ये इक्वेशन से इसको डिनोट करते हैं। अब देखते हैं एलिमिनेशन टी हाफ लाइफ क्या होता है। नेक्स्ट फैक्टर एलिमिनेशन टी हाफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं टी हाफ, टी हाफ से, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। अब फिर है एलिमिनेशन हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया, तो टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ प्लाज्मा, टोटल प्लाज्मा 50% ऑफ द टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना ड्रग का है उसको 50% होने में जितना टाइम की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड टी हाफ, टाइम नीडेड फॉर 50% ऑफ टोटल प्लाज्मा हाफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का 50% जितना टाइम में हो जाएगा उसी को टी हाफ बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। तो टी हाफ के लिए टी हाफ एक इक्वेशन है, इसको हम लोग इसको देखते हैं, एक्सप्रेशन जो है 0.93 एक कांस्टेंट है और वी डी वाई सी एल क्लियरेंस पे, और क्लियरेंस और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस पे ये एक्सप्रेशन इसका डिपेंड करता है, ठीक है। तो टी हाफ क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो टी हाफ क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज को बढ़ाना होगा। ड्रग का क्लियरेंस अगर ज़्यादा होगा तो टी हाफ क्या हो जाएगा, ड्रग का टी हाफ जल्दी समय में 50% हो जाएगा, तो ड्रग का फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टी हाफ का ये इसके क्लियरेंस का ये एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो एक्सक्रीशन को डिनोट करता है, जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स को हम लोगों ने उसके टर्मिनोलॉजी को समझा और वो क्या चीज़ है, उसको क्या कैसे उसको एक्सक्रीशन से रिलेटेड है उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब है लास्ट में इसका पढ़ने का ज़रूरत क्यों, क्लिनिकली इसका एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोगों ने जैसा कि अभी पढ़ा था उसमें देखा ही था, मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेशन में
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लास्ट में देख लेते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज, एमडी, क्या होगा? टारगेट कंसंट्रेशन। इससे क्या होता है? टारगेट कंसंट्रेशन, क्लियरेंस, और क्या होता है? बायोबिलिटी, फ्रैक्शन, बायोबिलिटी। तो टारगेट कंसंट्रेशन, ये क्लियरेंस जो है, जो अभी हम लोगों ने क्लियरेंस पढ़ा, क्लियरेंस इसी से है, इसलिए ये मेंटेनेंस डोज, क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो आपको मेंटेनेंस डोज बढ़ाना पड़ेगा। क्लियरेंस कम होगा ड्रग का तो मेंटेनेंस डोज को कम करना होगा। देख रहे हैं, डायरेक्टली है। क्लियरेंस बढ़ेगा, क्लियरेंस जितना ज़्यादा होगा ड्रग उसका, तो मेंटेनेंस डोज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और क्लियरेंस ड्रग का कम होगा तो मेंटेनेंस डोज को घटाना होगा। दूसरा, हाफ लाइफ को जानेंगे, टू नो, टू हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ, इससे इसमें टी हाफ में हम लोग को पता चल गया, ये एक तो हो गया जो मेंटेनेंस डोज, दूसरा जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, और तीसरा क्या होगा? तीसरा हो गया जो आपका टॉक्सिक कंसंट्रेशन। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा ड्रग का तो क्या होगा? कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा में, कंसंट्रेशन ड्रग का बढ़ेगा, यही कारण है कि जो रीनल एम्पेयरमेंट हो जाता है, उसमें डोज को घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो टॉक्सिक इफेक्ट आने का डर होगा, टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू पुअर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हो जाएगा। तो ये कुछ क्लिनिकली जो है हम लोग पढ़े। और क्या होगा? थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन और एक्सक्रीशन, ज़्यादा इंटरेक्शन, ये सब जो है ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। हाँ, ड्रग इंटरेक्शन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन में जो है, एक्सक्रीशन में जो है, ड्रग इंटरेक्शन के में पता चले हम लोगों को, इसको क्लिनिकली यूज़ होगा। तो ये जो है लास्ट में हम लोग कंक्लूड करते हुए कि अभी हम लोगों ने एक्सक्रीशन पढ़ा। एक्सक्रीशन, द रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो है मेनली जो है किडनी के थ्रू होता है, किडनी में फिर फिल्ट्रेशन और सेक्रेशन से जो है वो एडिंग होगा रीनल ट्यूब्यूल्स में ड्रग का, और रीअब्जॉर्प्शन से जो है, रीअब्जॉर्प्शन जो होगा तो फिर दोबारा जो है फिर से रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। जो नेट अमाउंट जो होगा वो ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है, और एक्सक्रीशन का जो है मेंटेनेंस डोज में हम लोग इस मेंटेनेंस डोज और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी में जो है इसका जो है इम्पोर्टेंस। और इससे जो है अगर उसका एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग जो है रीनल इम्पेयरमेंट होगा तो क्या होगा? तो एक्सक्रीशन ऑफ कम हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग कम हो जाएगा, जिससे टॉक्सिक कंसंट्रेशन, टॉक्सिक लेवल पर जाने का, टॉक्सिक इफेक्ट होने की, टॉक्सिसिटी बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।